नवनिया स्कूल से आ गए, अभी खाना खाएंगे और दोनों को एक एक वो चॉकलेट्स मिले हैं। किसी का बर्थडे था तो एक नब को मिला, एक निया को मिला। तो इस ईयर से ठीक है, अभी चॉकलेट वगैरह ही ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब एक चॉकलेट मिल गया या एक कोई सामान मिल गया, ऐसा ठीक है। तो पेरेंट्स पे भी इतना प्रेशर नहीं रहता, ये चीज़ सही है। अभी पहले क्या था ना कि टॉय भी आते थे, चॉकलेट भी आते थे, स्टेशनरी का भी सामान। अभी इस तरह से तो चॉकलेट्स वगैरह अभी हम लोग भी आगे से ऐसे ही करेंगे। चॉकलेट टेस्ट करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं ब्रेसलेट बना रहा हूँ। चॉकलेट खोलती हूँ। सो गाइज मैंने मंगाया ट्रेडमिल और देखिए मैं तो चल चुकी हूँ इस पे, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और अनिमेश अभी इस पे, मतलब अनिमेश ऑलरेडी वॉक करके बहुत दूर से आए हैं अच्छा खासा, और फिर भी इस पे इनको चढ़ने का मन किया तो बस अनिमेश चला रहे हैं, वॉक करके आए हैं कम से कम। हाँ तो चला रहे हैं। मुझे भी करना है। हो गया, रुको रुको। इसको दाबो। स्टॉप। The next day. सो गाइज आज है नेक्स्ट डे। फिर सुबह से कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की और कल भी मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया। वही हमारा ट्रेडमिल आया, उसके बाद से कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। तो नवनिया स्कूल से आ गए हैं और इस रूम में दिन में सोते हैं ये लोग, ऐसे खेलते भी है सोते भी है, और रात में तो हमारे ही पास सोते हैं, बट दिन में इस रूम में सोते हैं। रात में इनको डर लगता है अकेले सोने में। निया अभी लेटी हुई है ना वॉशरूम में। निया मुझे भी वॉशरूम जाना है तो जाओ। एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए इसका फ्रॉक है। ये निया का स्कर्ट था जब निया छोटी सी थी तब का। निया की टैडी पहन रही है बिस्कट। अब मुझे नहीं हटेगा ना गाइस, मुझे हटेगा ये नहीं। इस लड़की को और इस लड़की। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी आपसे मिल रही हूँ। कल ये वाली ट्रेडमिल डिलीवर हुई है। कल मैं इस पे चली थी, आज सुबह में भी चली और आज भी अभी चल रही हूँ। आज ट्रेनर नहीं आते वेंसडे को। वेंसडे, सैटरडे और संडे 3 दिन छुट्टी होती है। तो अभी शाम का एक्सरसाइज इस पे हो रहा है मेरा। अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, कहाँ से लिया है, किस प्राइस में मिला। तो फिलहाल मैं आपसे भी थोड़ी सी बात कर लूँ चलते चलते। कल मैंने वो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं इंडिया क्यों नहीं जाना चाहती हूँ। तो अभी मैंने वो वीडियो जस्ट डाली है थोड़ी देर पहले। तो आप लोगों के कुछ कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने भी पढ़ा है। उसमें सब लोग मुझे यही समझा रहे हैं कि तुम्हारा अपना घर है, जाना चाहिए, और लोगों के बोलने से क्या होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, अनिमेश भी यही समझाते हैं मुझे। लेकिन देखिए क्या होती है ना, चीजें अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो खुद से रिलेटेड चीजें बताती हूँ। वो इसीलिए बताना जरूरी होता है क्योंकि आप लोग ब्लॉग्स देखते हो, एक दिन या 2 दिन बीच करके मैं ब्लॉग्स डालती हूँ। तो लाइफ से रिलेटेड चीजें आपके साथ शेयर नहीं करूंगी तो फिर चीजें क्लियर नहीं होगी कि कौन सा काम किस कारण से कर रही हूँ। अगर मैं आपको बताऊंगी नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं रहूंगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब मुझसे रिलेटेड अगर कोई बात है, मैंने स्पीड इसका कम किया हुआ है क्योंकि आपसे बात करूँ तो बहुत आवाज होती है इसमें। तो मुझसे रिलेटेड अगर कोई बात है या बच्चों से रिलेटेड है या मतलब एनिमेशन से रिलेटेड है तो बताती हूँ। बाकी और लोग अगर इन्वॉल्व है मेरे घर के तो मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ। मुझसे रिलेटेड अगर कोई बात है तो बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि फिर आपको समझ में ही नहीं आएगी कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है, क्या कारण है, इसलिए बताना पड़ता है। क्योंकि आप मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ तो मेरी लाइफ तो कुछ इतनी छिपी हुई है नहीं, तो इसीलिए बताना पड़ता है। मैं बहुत देर से कर रही हूँ ना, तो अब स्पीड कम किया है थोड़ा, मैं ब्रेथलेस हो रही हूँ। तो 1 मिनट में इसको रोक ही दूँ। तो इसीलिए सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ। और लेकिन क्या होता है कि कुछ बातें अगर घर से रिलेटेड है या बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है तो खुल के आपसे बातें नहीं बता सकती हूँ क्योंकि और भी लोग तो रिलेटेड होते हैं ना, तो सबका नाम नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए ना बहुत सारी चीज़ें ना मतलब बताती हूँ, लेकिन ज्यादातर इस तरह से बताती हूँ कि दूसरे का नाम नहीं है, लेकिन बात बताती हूँ तो आपको समझ में नहीं आती है। तो वही चीज है, आप लोग जो भी समझा रहे हो अच्छा ही समझा रहे हो कि हाँ जाना चाहिए, आपका घर है। बट यही चीज है ना कि आपको मैंने बोला ना कि पूरी तरह से अगर नाम नहीं लो या
किसने क्या बोला ये नहीं बताओ तो चीज़ें समझ में नहीं आती है। यहाँ पे मैटर क्या है ना, कोई और मुझे थर्ड पर्सन कुछ भी बोले, जिनको मैं नहीं जानती हूँ या आसपास के लोग कुछ भी बोले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना मैं उनको जानती हूँ, ना मैं उनका कुछ खाती हूँ, ना वो मुझे जानते हैं इतना, ना वो मेरा कुछ खाते, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर यहाँ पे ये होती है कि कोई अगर मेरे घर में आ रहा है या फिर घर में आके मेरे ही घर में आके मेरे ही बारे में बोल रहा है, तो ये चीज़ गलत है ना। अगर मेरे पास कोई नवनिया के बारे में आके मुझे कोई बोले दिन रात, या फिर चीज़ें बोले कि आपका बच्चा ऐसा क्यों है, या फिर नवनिया बड़े हो जाए, कल को उनकी शादी हो और वो आए मेरे पास, या फिर वो कहीं और रहे आए मेरे पास, तो मुझे अगर कोई और आके मेरे घर पे बोल रहा क्यों आपके बच्चे बार बार आते हैं या कुछ भी ऐसा बोल रहा है, तो बात वही होती है, मैं क्यों किसी को अलाउ करूंगी? इतना हक मैं किसी को नहीं देती ना लाइफ में। मेरे पास में आके मेरे बारे में या मेरे बच्चों के बारे में बात कर ले, इतना तो मैं हक किसी को नहीं देती हूँ। कितना भी क्लोज हो, कुछ भी हो, मेरे बच्चों के बारे में कोई मेरे पास नहीं बोल सकता। तो वही चीजें होती है ना, मुझे किसी के बात का इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सुनती हूँ। वहां पे भी मैं जाती हूँ तो आपने देखा होगा, मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं भी जाती हूँ, अपने हिसाब से चीजें करती हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन क्या सोचता है नहीं सोचता। आसपास के लोगों का मैं इतना नहीं सोचती हूँ, क्योंकि वहां पे मेंटालिटी ही लोगों की ऐसी है कि आप थोड़ा अच्छा पहन लो तो भी बोलेंगे, आप थोड़ा अच्छा खा लो तो भी बोलेंगे, देखेंगे, बात बनाएंगे, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। वैसे लोग तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग समझते हैं, जो लोग अच्छे से बात करते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप आइए बात कीजिए। लेकिन जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, सिर्फ इसीलिए बैठे रहते हैं कि कब निकलूं, कब चार बातें बनाए, तो वो चीज तो गलत है ना। और मैं तो ऐसे लोगों के बारे में बोल रही हूँ जिनकी नजर पूरा टाइम हमारे घर के ऊपर ही रहता है, हमारे कैंपस में, कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, और उसके बाद हम लोग जब निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो इंक्वायरी मेरे घर के लोगों से होती है। और उनको अगर कोई आदमी आके ये बोल रहा है क्यों आते हैं बच्चे या फिर कोई, तो ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई कि मतलब कोई ऐसा क्यों कर सकता है। देखिए, मैं ये सारी बातें नहीं बोलना चाहती, लेकिन वही है ना, कल वाली वीडियो मैंने नहीं किसी का नाम लिया तो आप लोगों को समझ में नहीं आया कि मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ कि नहीं जाना है। हर्ट वहीं पे होता है जब आपके अपने लोगों के पास बाहर के लोग आके बात करने लग जाते, चाहे कुछ बोलते हैं। मेरे पास अगर कितना भी मुझे किसी से भी प्रॉब्लम हो नहीं हो, कोई मेरे पास मेरे घर के लोगों के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकता, मैं सुन नहीं सकती हूँ, मैं सीधा उसको डांट दूंगी। तो इतना हक मैंने किसी को दिया ही नहीं। आप लोग ये सोचते हो ये सारी चीजें ना कि आते हैं हम लोग, मतलब जाते हैं हम लोग तो प्रॉब्लम होती है, ये चीजें आज से नहीं है। ये चीजें मैं पिछले साल के जून जुलाई से सुन रही हूँ। मतलब हम लोग जाते हैं तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम होती है, स्टाफ्स को प्रॉब्लम, वो चीजें मैं समझती हूँ कि सबका रूटीन थोड़ा चेंज होता है। बच्चे जाते हैं तो सबका रूटीन चेंज होता है, ऐसे कोई वहां पे नहीं। तो सबको आराम से रहने की आदत है, मतलब सबको जल्दी सोने की आदत है, आराम से रहने की आदत है, सबका अपना रूटीन है, दिन में भी सबको सोने की आदत है, सबका अपना अलग अलग है। जो लोग वहां पे काम करते हैं सबका अपना अलग अलग रूटीन सेट है। वो मुझे पता है कि मतलब जल्दी सो जाना, टाइम से खाना, टाइम से एकदम दिन में भी सोना, वो सबका है, वो सब हम लोग समझते हैं। हाँ, बच्चे जाते हैं तो पूरा सबको इंगेज करके रखते हैं, खेलना, थोड़ा दौड़ना, भागना, तो सब इंगेज हो जाता है, तो सबका रूटीन चेंज हो जाता है। बट लोगों को भी ये समझना चाहिए ना कि मतलब इन्हीं बच्चों के पापा मम्मी की वजह से लोगों का घर भी चल रहा है। तो बच्चे अगर 1 महीने के लिए जाते हैं या 15 दिन के लिए जाते हैं तो उनको उस तरह से ट्रीट करना चाहिए, खुश होना चाहिए, ना कि आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए कि क्यों आते हैं या। तो मैंने नहीं सुना किसी के बारे में कि कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है। मैं सीरियसली बोलती हूँ, मैंने नहीं सुना है कभी भी अपने कान से। मेरे साथ सबका बिहेवियर बहुत अच्छा है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। जो भी लोग वहाँ पे काम करते, जो भी करते हैं, मेरे साथ बिहेवियर बहुत अच्छा है। कभी उनसे मेरा आज तक बहस नहीं हुआ है। काफी सीनियर लोग है, कभी बहस नहीं हुआ, कभी नहीं। उन्होंने भी मुझे वो भी मुझे बहुत इज्जत देते हैं और मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो मतलब मेरे कान में चीजें आती थी कि हमारे जाने से प्रॉब्लम होता है, ये पिछले 1-1.5 साल से आ रही थी। तो वो बात को मैंने इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है, ये तो समझ सकते हैं कि सबका रूटीन ऊपर नीचे होता है। बट अभी बात ये हो रही है कि अभी इस बार हम लोग गए तो मुझे ये सुनने में आया कि तुम लोग आते हो तो वो ऐसे बोल रहे हैं, मतलब उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला, मतलब आसपास के लोग ये बोल रहे हैं। तो ये चीजें बार बार कोई अगर हमारे कान में डाल रहा है तो मुझे ये चीजें बहुत हर्ट होती है कि आपके सामने, आपके घर पे आके आपके बच्चों के बारे में कोई कैसे बोल सकता है। और आपने ये सुना क्यों? आपको इतना किसी को इम्पोर्टेंस देना ही नहीं है, और वो भी आपके घर में आके आपके बच्चों के बारे में बोल रहा है। जिन बच्चों ने अपनी मेहनत से यहाँ रह के, मेहनत से करके सब कुछ वहां पे घर बनाया, इसीलिए बनाया है ना कि टाइम से आ सके। हम लोग यहाँ पे रहते हैं फिर भी हर 2 महीने 3 महीने पे इतना पैसा वहाँ के मेंटेनेंस में लगाते हैं। आपने देखा होगा, पूल से लेके हर चीज तक, बाकी भी सारी चीजें मेंटेन करते हैं, टाइम टू टाइम हर चीज मेंटेन करते हैं।
तो उतने पैसे में तो मुझे लगता है जितने पैसे हम वहां लगाते हैं बिना रहे, हम लोग कितने दिनों के लिए जाते हैं, 15-20 दिन के लिए या साल में 1-2 बार चले गए, वो भी इसलिए जाते हैं क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं तो चले जाते हैं। बाद में छुट्टी होगी भी, अगर बड़े क्लास में जाएंगे तो एक्टिविटीज वगैरह में रहेंगे तो अब इतना नहीं जा सकते। और सब लोग हमें यही बोलते हैं कि अभी चले जाओ, बाद में तो जा भी नहीं पाओगे सोच के। तो मतलब हमने घर यही सोच के बनाया ना कि हम जा सके, टाइम टू टाइम बच्चों को लेके जा सके, बच्चों को भी मतलब अपने लोगों से मिलने का मौका मिले, तो यही सोच के बनाया था। अदरवाइज जब वहाँ का घर था पुराना वाला, मैंने वहाँ की वीडियो भी शेयर की हुई है उस टाइम में कि किस टाइप से था कि वहाँ पे रहना मुश्किल था। हमेशा वहाँ कीड़े मकोड़े गिरते रहते थे ऊपर से और सांप वगैरह बहुत निकलते थे, तो वो सब प्रॉब्लम था। तो यही सोच के हमने ये डिसीजन लिया कि हमें बनाना है अभी घर, तो हमने बनाया। तो अनिमेश जब यहाँ पे थे कोविड के टाइम में, तो मैंने वहाँ पे 2 साल रह के घर बनवाया, पूरा किया, सब कुछ किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, तो बहुत मेहनत से घर बनाया। तो जाऊँगी तो इसलिए मैं बोलती हूँ, मुझे किसी के बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ दुख एक बात का है कि मैं पिछले साल से इस चीज़ें सुन रही हूँ कि आने से प्रॉब्लम होता, तो मुझे यही समझ में नहीं आता है कि हमारे आने से प्रॉब्लम होता है। अगर किसी ने किसी को बोला तो एक तो उनको अपने रख लेना चाहिए था, उनको जवाब दे देना चाहिए था, चुप हो जाना चाहिए था कि आते हैं तो किसी का क्या जाता है। और अगर मुझे बार बार ये चीज बोला जाता है तो मुझे ये चीज हर्ट होती है, बार बार कान में पड़ती है ना, तो मुझे ये लगता है कि किसने क्या बोला नहीं बोला, आसपास के लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि घर में आके बोलेंगे। उन्होंने बोला या नहीं बोला मुझे नहीं पता, बट मुझे समूह ऐसा लगने लगा है अभी कि कहीं हमारे जाने से घर के लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होती है, पता नहीं सबका रूटीन चेंज हो जाता होगा, कुछ होता होगा। मुझे यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हूँ। और इसीलिए मैंने बोला था कि कुछ चीज़ें होती है ना, आपको टाइम के साथ आप लोगों को समझते हो, लोगों को पहचानते हो बुरा वक्त आने पे। इसीलिए मैंने ये बात दिसंबर में बोली थी जब हम लोग वहाँ पे थे, और अभी भी मैं कल वाली वीडियो में मैंने ये चीज़ बोली है। तो वही चीज़ है, अगर किसी ने बोल भी दिया तो एक तो बात मेरे कान तक आनी नहीं चाहिए, तो उधर से ही जवाब उनको मिल जाना चाहिए था। बट मेरे कान में ये चीज़ें इतनी बार आती है, इतनी बार मुझे बताया जाता है कि मुझे वही लगता है कि पता नहीं प्रॉब्लम किसको हो रही है, मुझे वही चीज़ समझ में नहीं आती है। देखिए अनिमेश तो वहाँ जाते हैं, इतनी बिजी रहते कि उनको पता ही नहीं क्या हो रहा नहीं हो रहा, और वो ये सारी बातों में रहते भी नहीं है और उनको कोई बोलता भी नहीं है। तो वो अपनी चीज़ों में बिजी होते हैं, उनको पता नहीं रहता घर में क्या चीज़ें चल रही है नहीं चल रही है। इस बार मैं गई हूँ, यही सारी चीज़ें सुन के मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे इन सारी बातों से इतना स्ट्रेस हुआ था कि मैं घंटों रूम बंद करके रोती थी। इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी इन सारी चीज़ों से कि हम कहाँ से कहाँ चले गए। लाइफ में हर लोग सोचते हैं कि चलो आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे सब कुछ। अगर हम लोग मतलब यहाँ रहने के बाद भी ये चीज सोचते हैं कि अपने रूट के साथ जुड़े रहेंगे, घर आना जाना करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो उसके बाद भी सारी चीजें कान में आती है। देखिए मुझे प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज है, अगर जिन्होंने भी जो लोग इतने टॉक्सिक है और ऐसी बातें हमारे घर के लोगों के पास कहते हैं, अगर तो ऐसे लोगों से रखना क्यों है। और फिर मैं सेम जिनके बारे में बोला जाता है कि वो इंसान तुम्हारे बारे में बोलता है, ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, मतलब मैं उस जगह की अगर बहू हूँ तो मेरे बारे में 100 बातें। तो मुझे मैंने बोला ना कोई खिलाता है, ना कोई पिलाता है, ना मैं किसी का कुछ जानती हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आसपास के लोग क्या बोलते हैं, मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे प्रॉब्लम इस बात से होती है कि अगर ऐसा लोग है और आपके खुद के बच्चों के बारे में ऐसे बोल तो आप उन लोगों को इंटरटेन क्यों कर रहे हो। और सेम इंसान का डेली आना जाना देख रही हो, सेम इंसान को डेली घंटों बातें करते देख रही हूँ, वही सारी चीजें बातें करते देखती हूँ ना, तो फिर मेरा मेंटल लेवल फिर बहुत वो हो जाता है। और इसी सब कारण की वजह से मैं नहीं जाना चाहती हूँ कि एक बार चलो किसी ने बोल दिया वो बात अलग होती है, बट वही इंसान डेली आ रहा है, डेली बैठ रहा है, जिसके घर में आप आके इतनी देर बैठ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और उसी घर के लोगों के बारे में आप ऐसी बातें बोल रहे हो, भी उसी घर के आदमी के सामने, ये तो बहुत बुरा है। तो वही चीज है ना, अनिमेश भी इन सारी चीजों को समझते हैं, बट वो इतना बोलते नहीं और वो इन सारी चीजों में रहते नहीं है। बट मैं अपनी जगह से गलत नहीं हूँ। अगर मैं ये बातें आपके सामने अभी एक्सप्लेन नहीं करती तो आपको ये चीजें इतनी क्लियर समझ में नहीं आती। आपको लगता है रैंडमली किसी ने आसपास में बोला होगा तो बस इसको बुरा लगे, ऐसा नहीं है। ये चीजें मुझे पिछले साल से सुनने को मिल रही है, 1-1.5 साल से, और मिल ही रही है, बस मिल रही है सुनने को। और उसके बाद भी जो इन लोगों का नाम आया कि ये ऐसे बोलते हो, सिर्फ एक यही बात नहीं है कि बार बार आते हैं, बहुत सारी बातें, जैसे कि ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं, तो कौन कर देता है। हम यहाँ रह के भी इतने पैसे वहां खर्च करते हैं, हर चीज के मेंटेनेंस में सारा कुछ करते, तो कौन करके देता है, कौन करके देता है।
हाँ बताइए, सारा कुछ यहाँ रहते हुए अनिमेश पैसे भेज भेज के करते हैं और सारा कुछ का ध्यान, हम यहाँ रहते हैं तब भी बाकी लोगों का खर्चा उठाया हुआ, तो कौन करके दे रहा है? बाकी लोगों की सैलरी कौन दे रहा है? बाकी लोग का पूरा कौन कर रहा है? सब कुछ कौन कर रहा है? तो नहीं करके देता तो कौन करके देता है? तो ऐसी बातें आप मेरे घर में आके बोल रहे हो, तो पहले आप अपने घर में भी देख लो ना कि जिनके बच्चे इंडिया में रहते हुए भी नहीं आते हैं, हम तो इतनी दूर से भी रह के बार बार जाते हैं आप, और जो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं उनके बच्चे तो बिल्कुल पास पास के शहर में रह के भी नहीं आते हैं देखने के लिए, माँ बाप को जाना पड़ता है मिलने के लिए। तो ये सारी चीजें होती है ना। और जो लोग ये बोल रहे हैं और जिनके बच्चे छोटे हैं और वो लोग ऐसी चीजें बोल रहे हैं, तो उनका भी टाइम आएगा देखने का कि उनके बच्चे उनके साथ क्या करते हैं। कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है और कर्मा आज न कल अपना असर दिखाती ही है, रंग रूप दिखाती ही है। तो आप दूसरे के बारे में ऐसे बोल रहे हैं जो लोग फर्ज निभा रहे हैं, तो आप अपने लिए भी तैयार रहो। तो वही चीज है, अगर मैं ये सारी बातें आपके सामने में क्लियर नहीं करती तो शायद आपको समझ में नहीं आती कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कल ये बात बोली थी, पूरी बात क्या आपको समझ में नहीं आती। वही चीज है कि वो लोग जो लोग बोलते हैं वो लोग अभी भी हमारे घर आते हैं, बैठते हैं और दिन दिन भर बैठते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छा रिलेशन है बाकी लोगों के साथ, हमारे घर के लोगों के साथ, और हमारे बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे फील होगा, और मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, मुझे ये चीज पता है। अभी मैं आपको खुल के पूरी चीज़ें से क्लियरली नहीं बता रही हूँ कि किसने क्या बोला है, नहीं बोला है, और कितनी चीज़ें मैं वहाँ रह के देखती हूँ दिन भर घर में, इतना नहीं बोला है। बट ये सारी चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम होती है कि इतना कुछ करने के बाद भी लोग आके आपके बारे में बात करो और आप सपोर्ट, मतलब क्या ही बोलूँ, खैर छोड़िए। और एक कमेंट मैंने पढ़ा कि लोगों को ये लगता होगा कि आपके पास पैसे, आप बार बार जाते हो। तो देखिए, अगर हमारे पास इतने ही पैसे होते तो हम फॉरेन का ट्रिप और जगह का मारते, यहाँ से हम छुट्टियों में दूसरे जगह जाते, कहीं और का ट्रिप लगाते। क्यों हम बार बार हमारे ही होम टाउन जाते हैं? इंडिया में भी घूमने के लिए बहुत सारी जगह वहाँ का ट्रिप लगा सकते थे, क्यों हम बार बार वहाँ जाते हैं? घर जाने का भी अपना एक कारण होता है ना कि बच्चे बाद में फिर नहीं जा पाएंगे इतना, जब उन बड़े होंगे। तो ये एक चीज है, बच्चों का भी मन करता है ना अपने बड़े लोगों का लाड़ दुलार प्यार पाने का, तो इसीलिए जाते हैं। अब पता नहीं सबको अच्छा लगता है नहीं लगता है, अब ये तो उनके बच्चों के बड़े जाने कि उनको कैसा लगता है। बच्चे जाते हैं तो परेशानी होती है, क्या होती है मुझे नहीं पता है, बट हम लोग यही सोचते हैं कि बच्चों जब तक ये लोग जा सकते हैं तब तक जाए, इसीलिए हम जाते हैं। और रही बात पैसे की, बात नहीं है, देखिए अगर इतना ही पैसा होता ना तो हम डायरेक्ट बिना परेशानी के दुबई से जाने का कोशिश करते कि दुबई से टिकट्स लेंगे, जाएंगे, जितने भी पैसे के टिकट्स मिल जाएगा। कभी अभी अबू से जाते हैं सस्ते टिकट के चक्कर में। अभी अनिमेश देख रहे थे, वही जो इसके लिए मुझे चलने के लिए बोल रहे हैं, वो राइसल का से देख रहे थे, वो टिकट सस्ते। तो इतना दूर दूर जाके खोज खोज के जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हमारे पास इतने ही पैसे होते तो हम आराम से दुबई से डायरेक्ट जाते ना, हमारे शहर दरभंगा। यहाँ से मतलब इतना 24-24 घंटे लगा के यहाँ से अबू धाबी जाओ, अबू धाबी से मुंबई जाओ, मुंबई से पटना जाओ, पटना से दरभंगा जाओ, इतना परेशान होके नहीं जाते, इतने ही पैसे होते। बस सवाल एक ही होता है कि अपने घर जाना, अपने लोगों के पास जाना, इसीलिए कोई रास्ता निकालते कि कम पैसे में कैसे भी घर पहुंच जाए। परेशान तो होते ही हैं हम लोग, वो चीज है। अदरवाइज पैसे बहुत होते तो आराम से बस यहाँ से दुबई से डायरेक्ट पटना तक का लेते और जाते, या फिर दिल्ली तक का लेते और दिल्ली से डायरेक्ट दरभंगा जाते। इतना घूम घाम के नहीं जाते, वो चीज है। बट वही है, जितने पैसे खर्च होते हैं तो हम तो कहीं और का भी ट्रिप कर सकते थे। वही ना बोला मैंने, इंडिया में भी इतनी सुंदर सुंदर जगह है घूमने की, वहां जा सकते हैं, आसपास के किसी कंट्रीज में जा सकते हैं, बट नहीं जाते हैं। वही चीज है, वही है ना, ज्यादा सोचो लोगों के बारे में तो वो भी उल्टा ही पड़ जाता है। आज का टाइम ही ऐसा है, वही चीज हमारे साथ हो गई है। तो मुझे नहीं पता कि कौन लोग मुझे क्या समझेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, इतना क्यों बोल रही हूँ। बट वही है कि अगर मैं आधी अधूरी बात बताती हूँ, अपने से रिलेटेड बात तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ तो बतानी ही है मुझे। तो उसमें फिर बाकी लोग अगर इन्वॉल्व है तो नहीं बताने पे क्लियर ना, फिर आपको समझ नहीं आता, फिर आप नहीं समझोगे तो फिर आप नहीं समझ पाओगे कि मैं अपनी चीजों को जस्टिफाई क्यों नहीं कर पा रही। इसीलिए इतनी सारी चीजें बोलनी पड़ती है, वो एक चीज है। और 10 दिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 10 दिन तो आराम से काट लूंगी। अभी भी अनिमेश सऊदी जा रहे हैं फरवरी में, तो बच्चों का स्कूल है तो कहाँ हम लोग साथ में जा रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है। अनिमेश बहुत बार कतार जाते हैं, सऊदी जाते हैं 5-5, 6-6 दिनों के लिए, तो हम लोग घर पे रहते हैं। उस समय बात ये है कि होली के टाइम में बच्चों की छुट्टी इस बार पहली बार ऐसे पड़ रही है, मतलब होली के टाइम में इतनी छुट्टी है, नहीं तो ऐसे होता नहीं है। तो होली के टाइम में छुट्टी है तो अनिमेश का ये कहना है कि जब मैं जा ही रहा हूँ अपनी मीटिंग में, तुम लोग भी साथ में चलो, फेस्टिवल घर पे बन जाएगा, ये बस बात है। अदरवाइज 10 दिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे काट नहीं सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ, बस वो चीज। अभी भी जाएंगे अनिमेश, 3-4 ट्रिप उनका लगेगा, मलेशिया का लगेगा, सऊदी अभी जाने वाले हैं, तो हम लोग तो रहेंगे क्योंकि बच्चों का स्कूल है। बस यही था कि बच्चों का स्कूल बंद है तो चल सकते हो, ये चीज थी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बोलना चाहती हूँ। खैर, दिमाग अभी बहुत खराब हो रहा है मेरा इसी सारी चीजों में, क्योंकि समटाइम्स
बहुत चीजें अंदर में रहती है, लेकिन खुल के नहीं बताने के कारण हम लोग अंदर अंदर घुटते रहते हैं। वही अभी भी मैं आपको पूरी बात एकदम 100% खोल के बता दूं तो आप भी समझोगे शायद कि मैं अपनी जगह पे सही हूँ, क्या सारी चीजें होती है। अगर आप, मैंने बोला ना कि कोई कुछ बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खैर। तो आपको मैं अपना ट्रेडमिल पहले अच्छे से दिखा देती हूँ, इसका दाम बताती हूँ, फिर मैं इस वीडियो को एंड करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सो गाइज, ये है मेरा ट्रेडमिल जैसा कि आप देख सकते हो, और ये मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से, मुझे अच्छे प्राइस में मिल गई। ये मुझे कुछ 600 समथिंग की मिली है, तो मुझे नहीं लगता इतने कम प्राइस में मिलती होगी, या फिर मिलती भी होगी मुझे पता नहीं, बट मुझे ये सही प्राइस में दिखी तो मैंने ले लिया। जबकि मैंने सोचा था मैं छोटा लूँगी, एक वॉकिंग पैड आती है तो मैंने वो सोचा था, एकदम वो ना उसको आप मोड़ के कहीं पे खड़ा कर दो, तो वो वाली मैंने सोचा था। उसकी भी प्राइस 590 समथिंग ही थी, तो मैंने यही ले लिया। फिर इसमें काफ़ी सारा फंक्शन है, और ये आप देख सकते हो म्यूज़िक वगैरह के लिए भी है, प्लस ये सब कुछ भी है। और ये इमरजेंसी स्टॉप है, ये देखिए चल रहा है, आपको इमरजेंसी में रोकना है तो आप इसको उठा लो, रुक जाएगी। बाकी सब कुछ है। इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, 600 समथिंग में मिला तो उस हिसाब से फिर भी ठीक ही है। तो बस ये ट्रेडमिल ले लिया, अभी जब चाहो चल सकती हूँ इसीलिए। तो यही है। आज डांस क्लास नहीं था, दोनों को मैं छोड़ के आई कि सोएंगे, वो अपना ही कुछ कर रही है, अपना ही कुछ कर रहा है। एक्चुअली लोग सोते फिर रात में जल्दी है ना, तो अभी थोड़ा खेल रहे हैं। निया वो इतना मजबूत नहीं है, मुझे उसके क्वालिटी पे डाउट है। चॉकलेट लाना। कौन लाना? गाइस। अच्छा गाइस चॉकलेट लाएंगे तुम्हारे लिए। ये अपना अलग ही इंजीनियरिंग करते रहता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।